बेटा? हेलो हेलो. Yes, ma'am. Yes, हाँ. ma'am. So in last classes we have discussed TDMA, FDMA, CDMA and CSMA. So can anybody tell me what is the difference between TDMA and FDMA? Can anybody tell? What we divide in case of FDMA and what we divide among users in case of TDMA? Anybody? These are the three techniques: FDMA, TDMA and CDMA. So we have discussed all these three. FDMA, that is frequency division multiple axis, and TDMA, that is time division multiple axis. So what we divide among users in case of FDMA? मैम FDMA में फ्रीक्वेंसी ईच चैनल को पूरी होती है. FDMA में फ्रीक्वेंसी पूरी होती है. हाँ, फॉर ईच चैनल. कौन है पहले तो ये? समीक्षा. समीक्षा एक बार फिर से देखो, FDMA में क्या होता है, हम किसको डिवाइड करते हैं? This is the diagram for FDMA. So what we are dividing among users in FDMA? The time is same, but frequency, that is F0, F1 and F2 are allocated to different users. So in case of FDMA, we are dividing the frequency. What about TDMA? TDMA में हम क्या करते हैं? साक्षी. हेलो. See, I am in college, तो मे बी पॉसिबल नेटवर्क प्रॉब्लम हो, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है, तो एटलीस्ट प्लीज रिस्पॉन्ड टू माई क्वेश्चन. Say yes, no, we don't know anything, but please respond. हेलो. हमारी आपकी आवाज. हाँ, TDMA में क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? TDMA में हम क्या डिवाइड करते हैं, क्या सेम रहता है? डिफरेंट टाइम स्लॉट्स होते हैं. डिफरेंट टाइम स्लॉट होते हैं, वो हम कैसे असाइन करते हैं? इन साइकिल कॉल, जैसे ABC देन अगेन ABC. और मे बी पॉसिबल अगर A को एक साइकिल के अंदर 2 टाइम स्टेंट हमने अलॉट किए, तो मे बी पॉसिबल सेकंड साइकिल में हम उसको 2 से ज्यादा या 2 से कम कोई भी, मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ हम अवेलेबल अलॉट कर सकते हैं इन केस ऑफ TDMA. इसके बाद हमने पढ़ा था CDMA, और CDMA का पूरा हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखा था कि स्टेशन कोड्स रहते हैं, और स्टेशन कोड के अकॉर्डिंग, जैसे कि इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि इफ वी आर इन अ रूम और अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले लोग हैं, तो जिसको जो समझ में आएगा वो उसको वो सिग्नल कैच करेगा, और बाकी सिग्नल को कैसे एज अ नॉइज वो डिस्कार्ड कर देगा. तो ये हमने देखा था स्टेशन कोड, ऑर्थोगोनल कोड देखे थे हमने, और ये सारा हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था. तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? CDMA का ये ऑपरेशन क्या था, सबको क्लियर है ये? Is it clear to everybody? Yes, ma'am. देन हमने CSMA देखा था. CSMA में हमने डिफरेंट टाइप के CSMA देखे थे, दैट इज वन परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट, पी परसिस्टेंट. देन TDMA डिटेक्शन वाला था और एक कोलिजन वाला था, कि अवॉइड करता है तो डिटेक्शन, और एक हो जाता तो उसमें कोलिजन के बाद जो प्रॉपर्टी थी. अगर तो CSMA के अंदर हमने पहले ये तीनों टाइप्स देखे थे. एक्सेस मोड्स के कौन कौन से थे? फर्स्ट वन इज वन परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट एंड पी परसिस्टेंट. वन परसिस्टेंट में क्या हो रहा था कि जब भी चैनल एम्प्टी है, चैनल अगर फ्री है, तो क्या हो रहा था कि विदाउट एनी चेकिंग या एग्रेसिव मोड है, एग्रेसिव मोड क्या हो रहा था, दैट मींस कि ये अलोकेट कर रहा था. इन केस ऑफ नॉन परसिस्टेंट क्या हो रहा था कि कुछ टाइम पीरियड के बाद ही चेक कर रहा था, कि कुछ रैंडम टाइम पीरियड है, उस रैंडम टाइम पीरियड के बाद ही उसको चेक करना था. और पी परसिस्टेंट में क्या हो रहा था कि वो चैनल के एम्प्टी होने का वेट करेगा, उसके बाद में प्रोबेबिलिटी पी है कि वो उसको सेंड करेगा सिग्नल, इन द प्रोबेबिलिटी रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी, दैट मींस 1 माइनस पी, कि वो अगेन वेट करेगा. तो ये थे तीनों केसेस, तीनों एक्सेस मोड ऑफ CSMA. उसके बाद हमने 2 टाइप्स ऑफ CSMA भी थे, हमने डिस्कस किए थे. 2 टाइप ऑफ थे, कोलिजन अवॉइडेंस एंड कोलिजन
डिटेक्शन, और यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट किया था. तो एनी डाउट इन FDMA, TDMA, CSMA and CDMA, any doubt, please ask, otherwise we will start with a new topic, that is GSM, that was used in the second G mobile. फर्स्ट जी के अंदर हमने AMPS था जो आपके इस सिलेबस में सेकंड यूनिट में कवर नहीं हो रहा था, तो AMPS मैंने आपको AMPS का बेसिक इंट्रो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में ही करवाया था. अब जो GSM टेक्नोलॉजी थी वो पूरा हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं GSM से स्टार्ट करूंगा. एनी डाउट? If you have any doubt, then please ask. If no, then say no. No, ma'am. Okay. So the technology which was used in second G mobile, that is GSM. GSM is Global System for Mobile. अब GSM is a second generation cellular standard development. इसके फीचर्स क्या थे? बेसिक फीचर्स, वो फीचर्स थे इंटरनेशनल रोमिंग प्रोवाइड करा था, गुड वॉइस क्वालिटी, क्योंकि 1G में हम यही देख रहे थे वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं थी, और साथ में क्या हो रहा था कि ब्रेक भी हो रहा था, मे बी पॉसिबल नेटवर्क की वजह से कॉल ब्रेक हो रहा था. तो नाउ द फीचर्स ऑफ GSM, दैट इज इंटरनेशनल रोमिंग, गुड वॉइस क्वालिटी, लो सर्विस कॉस्ट. जो उससे पहले के मोबाइल थे ISDN, PSDN, तो इट इज कंपैटिबल विद PSTN एंड ISDN, एंड न्यू फीचर एंड सर्विस सपोर्ट. 2G के बाद में हमने बेसिकली किया गया था कि 2G में ही हमने एनहांस किया कि मेरे को डेटा स्पीड बढ़ानी है, मेरे को सिर्फ अभी मैं वॉइस सेंड कर रही थी, वॉइस के बाद में मुझे डेटा सेंड करना है. तो ये क्या हुआ, दैट मींस इसके अंदर न्यू फीचर्स की अडेप्टेबिलिटी या सर्विस सपोर्ट था. तो ये कुछ फीचर्स हैं GSM के. ठीक है. इसके बाद में इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट GSM, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, क्या क्या फैक्ट है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, दैट मींस ये जैसे पॉइंट मैंने लिखा है कि GSM ओन्स अ मार्केट शेयर ऑफ मोर देन 70% इन द वर्ल्ड डिजिटल सेल्युलर सब्सक्राइब. अब इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी बैंड है जो इंडिया में या और कंट्रीज में कितनी बैंड फ्रीक्वेंसी यूज हो रहा है, दैट मींस यहाँ पे हम कितना 900 मेगाहर्ट्ज, बिटवीन 9 to 1800 मेगाहर्ट्ज के बीच में हम यूज कर रहे हैं. बट इन द यूएस जो GSM फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या है, 850 मेगाहर्ट्ज टू 1900 मेगाहर्ट्ज का चैनल है. तो ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट ही है, बट फिर भी एग्जाम में मे बी पॉसिबल अगर आपको GSM का पूरा एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप ऐड कर सकते हो. तो इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट आप लोग उसको रीड कर लो, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो वी विल डिस्कस. समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, बट फिर भी एक बार पढ़ लो. मैम फर्स्ट स्लाइड दिखाओ ना मैम. हाँ, ये वाली ना. हाँ मैम. These are some important facts about GSM. So please read, and any doubt, please ask. Now GSM specification. So in case of GSM specification, what modulation technique it is using, जैसे हमने पढ़ा था पहले भी जब फर्स्ट यूनिट में हमने देखा था, तो what we have studied that it uses the access mode FDMA/TDM. TDM and FDMA means पहले क्या हो रहा था कि फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड कर रहे थे, एंड देन उस चैनल को पर्टिकुलर टाइम में डिवाइड करके हम उसको अलोकेट यूज कर रहे थे यूजर्स को. तो FDMA/TDMA मींस ये दोनों टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन दैट वी आर यूजिंग इन GSM.
मॉड्यूलेशन टेक्निक कौन सी है? जीएमएस के, दैट इज गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग मॉड्यूलेशन मेथड वी आर यूजिंग इन जीएसएम। अब जब हम जीएसएम से आगे जीपीआरएस के बाद आगे जाएंगे तो डिफरेंसेस सिर्फ आगे थोड़े थोड़े हैं कि जब हम एज पे जाएंगे तो एज के अंदर सिर्फ ये जो मॉड्यूलेशन टेक्निक है ये चेंज हो जाएगी, बाकी सब कुछ जीपीआरएस और एज देयर इज नो डिफरेंस, ओनली द वन डिफरेंस दैट इज द मॉड्यूलेशन टेक्निक इज चेंज in case of GPRS and in case of edge technology. So in case of GSM, what technology we are using? Modulation technique we are using is Gaussian minimum shift key, that is GMSK modulation method we are using. Access mode, as I told you earlier, that we use the TDMA and FDMA. ये एग्जांपल मैंने आपको थ्योरी में पहले एक बार सॉल्व करके बताया था। 25 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ है, तो कैरियर फ्रीक्वेंसी दैट मींस हम इनको डिफरेंट डिफरेंट पहले फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड करके और फिर उसको हम अलोकेट करते हैं यूजर्स को। तो एफडीएमए एंड टीडीएमए का कॉम्बिनेशन वी आर यूजिंग एज एक्सेस मेथड। ये फ्रीक्वेंसी बैंड, एज आई हैव मेंशन कि यहाँ पे क्या क्या फ्रीक्वेंसी बैंड यूज होती है, तो वो फ्रीक्वेंसी बैंड है और चैनल स्पेसिंग के जो दो फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं जो हमने अलोकेट किए हैं उनके बीच में गैप कितने का है, तो 200 किलोहर्ट्ज का एक गैप होता है। ये जीएसएम की कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, 4 स्पेसिफिकेशन मैंने यहाँ पे मेंशन किए, तो एक बार देख लो इनको। अभी आपको पता होना चाहिए कि ये जीएमएस के हम यूज करते हैं इन केस ऑफ जीएसएम। इन केस ऑफ एज वी यूज 3 फेज शिफ्ट की, तो यही एक डिफरेंस है, तो ये आपको याद रखना है विद इट्स नेम। जीएसएम के अंदर कौन सी दो स्विचिंग है? वी हैव सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। तो इन केस ऑफ जीएसएम वी आर अप्लाइंग सर्किट स्विचिंग। नाउ इन केस ऑफ जीपीआरएस फिर हम क्या अप्लाई करेंगे? पैकेट स्विचिंग पे आ जाएंगे। तो ये जो बेसिक डिफरेंसेस है और इनका वर्किंग जो है, तो पहले जीएसएम को बहुत अच्छे से समझ लो। जीएसएम से जीपीआरएस में भी बहुत ही माइन्यूट से चेंजेस है। देन जीएसएम से जीपीआरएस से जब हम आगे जाएंगे दैट इज द एज। एज में तो बहुत ही कम चेंजेस है, मतलब ओनली 5 to 10 मिनट्स का डिफरेंस है उनमें, अगर हम उसको एक्सप्लेन करने जाएंगे। तो जीएसएम को प्लीज पहले अच्छे से देखना, कोई भी डाउट हो तो इसी को हम क्लियर कर लेंगे ताकि आगे आपको कोई डाउट ना आए। So any doubt in this GSM specifications or GSM specs? Please read this. Any doubt? Okay. Now the architecture of GSM, that is the most important part of this GSM. So architecture contains some units, like the first one is mobile station, the second is base station subsystem, the third one is network switching subsystem, that is NSS, and the last one that is the operation support subsystem. Mobile station, base station subsystem, that is BSS, network switching subsystem, that is NSS, and the operation support subsystem. Now what is mobile station? So mobile station is just simply our mobile equipment, that is ME, and the SIM which we are using. The ME plus SIM that contains that include in mobile station. Okay. So the first point GSM architecture यहाँ पे हम देख लेते हैं. As you can see, that is a mobile station. In mobile station, 2 units are there. The first one is ME, that is mobile equipment, and the SIM that we are using. Now in case of base station subsystem, that is BSS, 2 units are there. The first one is BTS and the second is BSC. What is BTS? BTS is base trans receiver and BSC is base station controller. More than one BTS are there and one BSC is controlling more than one BTS. बहुत सारी BTS है यहाँ पे and BTS is simply our antenna. जो भी एंटीनास हमारे एरिया में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं तो that is BTS. और एक BSC is controlling more than one BTS. ये हो गया मेरा बेस स्टेशन सबसिस्टम. इनके वर्क क्या है, कैसा है, वो सब आगे डिस्कस करेंगे. दैट इज BSS, बेस स्टेशन कंट्रोलर.
टू पार्ट्स है, BTS एंड BSC. BTS इज बेस ट्रांसरिसीवर, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है. BCS दैट इज बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशन एंड BSC दैट इज बेस स्टेशन कंट्रोलर. Similarly, mobile station ME that is mobile equipment and SIM that is subscriber identity module. Now the third part that is network subsystem. 5 parts are there in that. That is MSC, HLR, VLR, EIR and AUC. MSC that is the heart of the GSM architecture. What MSC is Mobile Service Switching Center. Now this is the hardware part of NSS and these are the software part. मतलब registers हैं ये. What registers are there? That is HLR, VLR, EIR and AU. HLR is home location. मतलब कि अभी भी हमने कोई सिम लिया तो सिम लेने के बाद में जो भी डेटा, मेरा नाम क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, एनीथिंग रिलेटेड टू मी, तो वो किसमें सेव होगा? HLR. जब मैं मेरे कोई भी जो मेरा BSC है, BTS है, इससे जब मैं स्विच करके कहीं और जा रही हूँ, से आई एम राइट नाउ इन नवी मुंबई, अब मैं यहाँ से थाने जा रही हूँ, तो जब वहां के सिग्नल आएंगे तो दैट मीन्स कि वो एंट्री कहाँ पे होगी? विजिटर, VLR में, दैट इज विजिटर लोकेशन रजिस्टर. AUC ऑथेंटिकेशन के लिए यूज आ रहा है एंड दैट इज AUC इज ऑथेंटिकेशन सेंटर और EIR दैट इज इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर. ये जब भी आपका जो मोबाइल है उसके अंदर एक यूनिक नंबर रहता है, वो यहाँ पे स्टोर्ड रहता है इन केस ऑफ लॉस ऑफ योर मोबाइल या एनी डैमेज इन योर मोबाइल, तो ये नंबर यहाँ पे अपडेट हो जाएगा कि ये मोबाइल इज नॉट करंटली वर्किंग. तो ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे रजिस्टर्स हैं, सॉफ्टवेयर है एंड दिस इज द ओनली हार्डवेयर पार्ट. तो ये हमने 3 पार्ट कर लिए. पहला हमने मोबाइल स्टेशन किया, देन बेस स्टेशन सबसिस्टम किया, द थर्ड वन इज नेटवर्क सबसिस्टम. इसके 4 रजिस्टर्स हैं और दिस इज द हार्डवेयर पार्ट, जो कि इसको वी कैन से दैट दिस इज द हार्ट ऑफ द नेटवर्क NSS. और लास्ट में आपका एक है ऑपरेटिंग सपोर्ट सबसिस्टम, जो कि पूरे ऑपरेशंस को ओवरऑल हैंडल करता है. और यहाँ पे लास्ट में हम PSK एंड ISDN, दैट मींस कि जो भी मेरा लैंडलाइन नंबर या जिसको भी मैं कॉल कर रहा हूँ वहां से मेरा कनेक्टिविटी जो रहेगा इस ME का यहाँ से, तो इस तरीके से ये मेरा जो कॉल है वो डाइवर्ट होगा, इस तरीके से कॉल प्लेस होगा, सॉरी डाइवर्ट नहीं प्लेस होगा. तो दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर. इसका एक एक पॉइंट हम आगे डिस्कस कर रहे हैं इन डिटेल. इस आर्किटेक्चर में एक चीज और ये याद रखना कि जो मोबाइल स्टेशन, द इंटरफेस बिटवीन द मोबाइल स्टेशन एंड द बेस ट्रांसरिसीवर, वो क्या है? UM, दैट इज UM इंटरफेस. UM इंटरफेस दैट मींस इट यूजेस एयर एज अ इंटरफेस, एयर एज अ मीडियम. तो ये है UM इंटरफेस. ये तीनों इंटरफेसेस आपको बाय नेम रीड करने हैं. इनकी डिटेल में नहीं जाना कि इनका वर्किंग क्या है, कैसे काम कर रहे हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, नथिंग बट ये जो नेम्स है, दैट मींस ये जो मोबाइल स्टेशन एंड BTS, इसके बीच में कौन सा इंटरफेस है? दैट इज UM इंटरफेस. Between BTS and BSC, the interface is ABIS interface, ABIS, ABIS interface, and between BSC and MSC, the interface is A interface. So, any doubt in this architecture? यहाँ पे आपने देख लिया, more than one BTs are connected to BSC, one BSC, and more than one BSCs are connected to this MSC. This MSC is Mobile Service Switching Center. So please see this diagram, architecture. Any doubt, then please ask. Then we will discuss one by one what are the functionalities of it. Any doubt in this architecture? Please remember these interfaces name: UM interface, ABIS interface, and A interface. Any doubt in this architecture? Say yes or no. No, ma'am. Hello. Okay, now the first one, the first unit of GSM architecture, that is mobile station.
Mobile station has two units, that is SIM and ME. So, as I mentioned, a mobile station communicates across the UM interface, and UM interface that uses air as a medium. और ये UM interface, we are using that UM interface to communicate between ME and BTS. तो जो यहाँ पे लिखा है, a mobile station communicate across the UM interface with the base transceiver. Mobile station include two equipment, that is two units, that is first is mobile equipment and the subscriber identity module, that is SIM. Okay, mobile equipment refers to a physical device. Mobile equipment that means the mobile which we are using. तो simply जब GSM था that means वो एंटीना वाले मोबाइल हम लोग यूज किया करते थे. तो मोबाइल इक्विपमेंट रेफर्स टू अ फिजिकल डिवाइस. उसके अंदर क्या क्या है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर. दैट मीन्स कि 1G में हमने क्या यूज किया था, वी आर यूजिंग एनालॉग. इन 2G वी आर यूजिंग डिजिटल सिग्नल. तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर दैट मीन्स कि जब ट्रांसरिसीवर से डेटा मोबाइल स्टेशन के पास आ रहा है तो डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर एंटीना एंड टू रिसीव एंड ट्रांसमिट द डेटा ट्रांसरिसीवर. तो मोबाइल इक्विपमेंट के अंदर क्या क्या रहता था, बेसिक को एंटीना वाले मोबाइल दैट मीन्स ट्रांसरिसीवर टू रिसीव एंड ट्रांसमिट डेटा, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर टू प्रोसेस the data, to change the data, digital data into voice again, and antenna. And mobile equipment is uniquely identified. अभी जब भी हम कभी बाकी तो यूज नहीं किया होगा, लेकिन कभी हम फ्लिपकार्ट पे या कभी हम एक्सचेंज फोन करते हैं तो आपको एक IMEI नंबर वो पूछता है कि वेरिफिकेशन के लिए कि मोबाइल यूनिट अभी वर्किंग है कि नहीं, सही है कि नहीं. तो IMEI नंबर क्या होता है कि दैट इज अ यूनिक नंबर ऑफ मोबाइल इक्विपमेंट. ठीक है, वो आप कुछ #6 समथिंग कुछ नंबर रहता है, उसको जब आप प्रेस करते हैं तो आपको आपका मोबाइल का जो मोबाइल इक्विपमेंट नंबर है वो मिलता है. तो मोबाइल इक्विपमेंट का एक यूनिक नंबर रहता है. अब उसके बाद में जब भी मोबाइल इक्विपमेंट मतलब कि जो सिम है, आपने जो सिम एंटर किया और सिम जब आपने सिम एंटर किया तो आपकी जो सारा डेटा है वो डेटा जब HLR में सेव हुआ तो उस मोबाइल स्टेशन से आप कनेक्ट हो जाओगे. यहाँ पे क्या लिखा है, ME does not need to be personally assigned to one subscriber. The SIM is subscriber module. अब सिम से डेटा मिल रहा है कि आपके नाम पे सिम अलॉटेड है. मोबाइल इज नॉट रिलेटेड टू योर नेम, बट आपके नाम पे आपके लोकेशन जब आप सिम लेते हो तो सिम में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ये सारी वो आपसे पहले पूछते हैं, देन सिम अलॉट होती है. So the SIM is a subscriber module which store all the subscriber related information. And when a subscriber SIM is inserted into ME or of an MS. अब क्या है, मोबाइल स्टेशन और ये है मोबाइल इक्विपमेंट. तो जब हमने सिम एंटर करी ME में ऑफ एन पर्टिकुलर MS, that MS belong to the subscriber and the call is diverted to that MS. इसका मतलब समझ में आया कि मोबाइल स्टेशन है, उस मोबाइल स्टेशन से मतलब एक पर्टिकुलर मोबाइल लोकेशन है, उसके अंदर मेरा एमई भी है, आपका एमई भी. अगर हम एक एरिया में है तो हम एक मोबाइल स्टेशन से कनेक्टेड है. तो जब आपने सिम इंसर्ट करी, सिम से डेटा आपका जो सब्सक्राइबर डेटा है वो इंसर्ट हुआ, उसके बाद में सिम अगर आपने मोबाइल इक्विपमेंट में डाली तो आपके मोबाइल स्टेशन उस मोबाइल स्टेशन से कनेक्ट हो जाएगा और आपके मोबाइल इक्विपमेंट में कॉल आएंगे थ्रू दैट मोबाइल स्टेशन. ये है पूरा मोबाइल स्टेशन का डेटा जो फर्स्ट यूनिट है हमारी बेसिक नेटवर्क इसकी आर्किटेक्चर की. MS उसके दो पार्ट्स हैं, ME क्या है, सिम क्या है, मोबाइल का यूनिक आइडेंटिटी नंबर क्या है. सिम से क्या होता है, सिम मोबाइल कभी भी किसी यूजर से सब्सक्राइबर से कनेक्टेड नहीं है, सिम कनेक्टेड रहती है क्योंकि सिम में हमारा सारा डेटा है. जब हम सिम इशू करवाते हैं तो सिम से ही सारा डेटा वहां पे HLR में सेव होगा. तो ये सारा हो गया, दैट इज ऑल अबाउट MS. इसको पहले देख लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो वी विल डिस्कस, अदरवाइज वी विल गो टू BSS. Any doubt in this point? Mobile station first slide.
This is the second slide of mobile station. Please read this. That means when we insert a SIM in our mobile equipment, then that mobile station belongs to the subscriber. SIM को मैंने जब ME में डाला, SIM MS से कनेक्टेड है और जब मैं SIM को ME में एंटर कर रही हूँ तो मेरा ME और MS कनेक्टेड हो जाएंगे और कॉल डिलीवरिंग स्टार्ट होगा. So this is all about the first unit, that is mobile station. Interface between mobile station and base station subsystem is UN. Now the second main unit of GSM architecture, that is BSS, that is base station subsystem. Base station subsystem has two units, that is BTS and DSC. Two means two units, more than one BTS are there. But two different units are BTS and DSC. तो यही यहाँ पे मेंशन किया है, the BSC connect to the MS through a radio interface and also connect to the NSS. अब यहाँ पे आप डायग्राम में क्या है, ये जो BSC है, ये from this side it is connected to mobile station and from here it is connected to network subsystem. So BSC is connected to mobile station and network subsystem, and the interface between the BSC and MSC is A interface, and BTS and DSC is ABS interface. So the BSC connect to the MS through radio interface, that means the air interface or UM interface, and also connect to the NSS. BSS consists of two units, base transceiver station and the base station controller. The base transceiver station is just the antenna. It is the antenna which is located at our place, nearby our places. So this is the antenna, and BSC, that is base station controller, that may control several BTs. मतलब कि डिफरेंट BTs जो हैं वो एक BSC से कनेक्ट होंगे और उनके बीच में जो ट्रैफिक को सेंड करना है, कैसे करना है, कंजेशन कंट्रोल करना है, वो सब ये काम जो BSC का होता है. So the interface that connect the BTS to BSC is called the ABIS interface. ये तीन interfaces हैं. The first one is GM, the second is ABIS, and the third one is A interface. So any doubt in this slide? BSS has two parts, BTS and BSC. Now what is BSC and what are the work of BSC? So BSC, it encode, encrypt, multiplexes, modulate and feed RF signal to antenna. जो मुझे मोबाइल स्टेशन से जो भी डेटा मिल रहा है, एंटीना पे डेटा आ रहा है, उसके बाद में उसपे जो भी एनक्रिप्शन करना है, एनकोड, मल्टीप्लेक्सिंग, कैसे कैसे चैनल अलॉट करने हैं, दैट ऑल वर्क इज डन बाय BST. Communicate between mobile station and BSC. As you can see, BTS is between ME and BSC. So it communicates between mobile station and BSC. And BSC is controlled more than one or multiple BTS. So the second point is, it communicates between mobile station and BSC, consists of transceiver. Transceiver means it can transmit and receive the signal. तो ट्रांसरिसीवर कॉम्बिनेशन है कि ट्रांसमिट करना है और रिसीव करना है, तो इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसरिसीवर. एंड ईच बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशन डिफाइन अ सिंगल सेल. अब इनका रेंज क्या होता है कि 100 मीटर टू 35 किलोमीटर डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंट. कि अगर आप देखोगे कि एंटीनास जो होते हैं तो 35 किलोमीटर, या मतलब ये एक रेंज दी है कि इसके बीच में से जो एंटीनास है, तो उससे हमारा जैसे अभी
इधर हम अगर प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि वी आर इन वन रूम, अगर कुछ हर्डल है तो नेटवर्क नहीं आ रहा, अगर जैसे ही हम बाहर आए तो वो नेटवर्क आ रहा है, तो वो क्या है कि एंटीना का जो सिचुएशन है, लोकेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमारे सिग्नल्स हमारे मोबाइल में जो इफेक्ट होते हैं। तो ट्रांस रिसीवर जो है वो क्या है कि इतना रेंज है उनका और ऐसे ये लोकेटेड रहते हैं इन आर लोकेलिटी या जो भी एरिया में एरिया वाइज ये लगे हुए रहते हैं। Now the second subunit of BSS is base station controller. तो it manages radio resources of BTS. जो भी सारे BTS को कंट्रोल करना है, तो ट्रैफिक कैसे जाना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कंजेशन कंट्रोल है कि अगर एक BTS पे ज्यादा ट्रैफिक है तो उसको मुझे दूसरे BTS पे कैसे ट्रांसफर करना है, कैसे डाइवर्ट करना है, वो सारा काम कौन देखता है? दैट इज कंट्रोल्ड बाय BSC, दैट इज बेस स्टेशन कंट्रोलर। कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड मेंटेन BTS, कंजेशन कंट्रोल अगर कोई ट्रैफिक है, समथिंग है, एंड असाइन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम स्लॉट टू ऑल मोबाइल स्टेशन इन एरिया, हैंडल्स कॉल सेटअप, इट कम्युनिकेट विद MSC एंड BTS। अभी वही हो गया कि पहले हमने BTS के लिए क्या बोला था कि दैट वर्क बिटवीन द मोबाइल स्टेशन एंड BSC। नाउ फॉर BSC इट वर्क बिटवीन द BSC एंड दैट MSC। MSC जो मैंने आपको बताया दैट इज द हार्डवेयर पार्ट एंड ऑल दीज आर द सॉफ्टवेयर पार्ट। ये रजिस्टर्स है जिसके अंदर हमारा लोकेशन मतलब यूजर्स का डेटा सेव रखते हैं। तो ये हो गया, दैट इज ऑल अबाउट BSC। तो इसमें किसी को कोई डाउट है? पूरे BSS के अंदर बेस स्टेशन के अंदर किसी को कोई डाउट? दो पार्ट हैं इसके, बेस स्टेशन ट्रांससीवर है एंड बेस स्टेशन कंट्रोलर। एनी डाउट? इसको एक बार रीड कर लो, कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क। Is it clear up till here? Now the third unit, that is network switching subsystem, that is NSS. NSS network है, that is responsible for network operation. अब इसमें 5 पार्ट जो अपने को यहाँ पे दिख रहे हैं, NSS consists of MSC, that is the hardware part, HLR, that is software database element, VLR, AUC एंड EIR। अब इन सब के वर्क क्या है और इन सब के बीच में क्या क्या डेटा रहता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये MSC हो गया और ये इसके अलावा NSS, मतलब NSS दैट इज द मेन यूनिट, उसके 5 सब यूनिट्स हैं, MSC, HLR, VLR, AUC एंड EIR। MSC हार्डवेयर है, बाकी सब सॉफ्टवेयर डेटाबेस रजिस्टर्स हैं। अब मोबाइल स्विचिंग सेंटर MSC, द मोबाइल स्विचिंग सेंटर इज द मेन पार्ट ऑफ नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम। अभी क्या करता है कि पूरा जो भी मोबिलिटी मैनेजमेंट है कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, अभी मैं कॉल करते करते से अगर मैं कहीं ड्राइविंग करते मैं किसी और
रेंज में चली गई या और किसी लोकेलिटी में चली गई, तो वहां पे भी मेरा कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होगा कि मेरे को वहां के जो भी मेरा जो बीटीएस है बीएससी है, मैं उस एंटीना से सिग्नल मेरे को रिसीव होंगे। तो ये जो सारा मोबिलिटी मैनेजमेंट रहता है, ये कौन हैंडल करता है? दैट इज हैंडल्ड बाय एमएससी, मोबिलिटी मैनेजमेंट यहाँ पे किया है। अब ये क्या है? रजिस्ट्रेशन। अब जैसे जो भी यूजर की इंफॉर्मेशन है, रजिस्ट्रेशन, यूजर इंफॉर्मेशन हो गई, किसके नाम पे है, क्या है, और जो हैंड ऑफ्स होते हैं कि यहाँ से लोकेशन चेंज होने के बाद भी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, तो वो सारा मैनेजमेंट होता है, दैट इज मोबिलिटी मैनेजमेंट। तो वो एमएससी के थ्रू होता है। तो ये हो गया। बिलिंग इन्फॉर्मेशन भी एमएससी के अंदर ही आएगी, एंड कंट्रोल ट्रैफिक अमंग ऑल बीएससी। अब जैसे बीटीएस क्या कर रहा था जब बीएसएस था, ये जो बीएसएस यहाँ पे हमने देखा था, ये बीएसएस क्या कर रहा था? इन सब के ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा था, एंड दैट एमएससी ये इस बीएससी के ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा। ये बीएससी से बहुत सारे बीटीएस कनेक्टेड है और इस एमएससी से बहुत सारे बीएससी कनेक्टेड है, तो ये इसके ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है और एमएससी बीएससी के ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है। तो ये हो गया एमएससी। अब ये जो 4 रजिस्टर्स हैं, इनमें कौन सा डेटा है? दैट वी विल सी। तो दिस इज एमएससी। Or we can say that MSC is the heart of the GSM. It acts as a control center of a network switching subsystem. सबसे मेन पार्ट जो है NSS का वो है MSC, और इसको हम इसका हार्ट भी कहते हैं। और MSC का एक यूनिक आईडी होता है, उससे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद में जो 4 रजिस्टर्स है, फर्स्ट वन इज होम लोकेशन रजिस्टर। तो होम व्हाट द एंट्रीज इन HLR इज के बेसिक व्हेन वी आर परचेजिंग अ सिम, तो मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, दैट मींस माय परमानेंट एड्रेस। HLR इज कंसीडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटाबेस कि सारा प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो भी होंगी एज इट स्टोर्स परमानेंट डेटा अबाउट सब्सक्राइबर इंक्लूडिंग अ सब्सक्राइबर सर्विस प्रोफाइल, लोकेशन, एक्टिविटी स्टेटस, ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन है ये HLR के अंदर होगी। अब जब मैं इस लोकेलिटी से नवी मुंबई से अगर मैं थाने गई, तो वो जो मेरी, तब वहां पे VLR एक्टिवेट होगा कि इसका होम लोकेशन रजिस्टर क्या है, वहां से अगर यहाँ कभी भी जो नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू नहीं आ रहा है कि मतलब वॉइस से और ये कॉल भी चल रहा है, तो तब VLR एक्टिवेट होगा कि विजिटर अगर कोई, जैसे मेरा HLR के अंदर मेरी इंफॉर्मेशन नवी मुंबई की, अब अगर मैं थाने शिफ्ट हूँ, मतलब थाने अगर मैं ट्रैवलिंग करते हुए वाया मैं अगर थाने जाती हूँ, तो वहां पे मेरा विजिटर लोकेशन रजिस्टर एक्टिवेट होगा और मेरी इंफॉर्मेशन उस VLR के अंदर चली जाएगी, उस मोबाइल जो वहां का है उधर मेरा VLR का डेटा एक्टिवेट हो जाएगा। तो दैट इज HLR। इसके अंदर बेसिक मेरी सारी इंफॉर्मेशन है वो HLR के अंदर रहती है। ये लास्ट पॉइंट में मैंने लिखा भी है, व्हेन एन इंडिविजुअल बाय अ सब्सक्रिप्शन इन द फॉर्म ऑफ सिम, all the information about this subscription is registered in the HLR of that operator. Now the visitor location register VLR. So the VLR is a database that contains temporary information about the subscriber that is needed by the MSC in order to service visiting subscriber. यही है कि इधर से इधर लोकेशन चेंज होने के बाद भी वहां का जो पर्टिकुलर MSC है वहां से मुझे जब सिग्नल मिल रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि VLR एक्टिवेट होगा, और VLR जो मेरा होम लोकेशन HLR है वहां से डेटा लेगा कि ये यूजर कौन है, इसका सिम नंबर क्या है, जो भी है वहां से वो इन्फॉर्मेशन HLR से जाएगी, और HLR उसके बाद में जो भी नेटवर्क अब जो मुझे वहां पे सिग्नल मिलेंगे वो उस पर्टिकुलर VLR या उससे जो कनेक्टेड MSC है
एनएसएस है वहां से मुझे सिग्नल मिलेगी। तो वीएलआर के अंदर अगर मेरा लोकेशन चेंज हो रहा है, टेम्परेरी लोकेशन चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा था कि परमानेंट जो भी इंफॉर्मेशन है दैट कंटेन्स इन एचएलआर, लेकिन टेम्परेरी कि अगर वाया ट्रैवलिंग है कैसे भी करके अगर मैं मेरा लोकेशन चेंज हो रहा है टेम्परेरी बेसिस पे, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन रहेगी वीएलआर पे। ये क्यों रहेगी? ताकि नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू ना हो, कि कॉल डिस्कनेक्ट ना हो जाए। Read the second point and any doubt please ask. When a mobile station roams in a new MSC area, the VLR connected to that MSC will request data कहाँ से? HLR से। HLR से डेटा लेगा क्योंकि HLR के अंदर सारा डेटा, जैसे मैंने सिम ली तो मेरा सारा डेटा HLR में है क्योंकि वो परमानेंट डेटा है। लेकिन अगर लोकेशन चेंज हुआ तो VLR दैट मींस विजिटर लोकेशन रजिस्टर, वहां पे मेरा डेटा अपडेट होगा और फिर उस पर्टिकुलर जो VLR उस पर्टिकुलर MSC से जहाँ से कनेक्टेड है वहां से मुझे सिग्नल्स और मेरा डेटा ट्रांसमिशन रिसीव होगा। Now the third that is authentication center. ऑथेंटिकेशन सेंटर के अंदर सिर्फ वही ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होगा। तो ऑथेंटिकेशन सेंटर इज अ प्रोटेक्टेड डेटाबेस दैट स्टोर्स अ कॉपी ऑफ द सीक्रेट की स्टोर्ड इन ईच। अब सिम के अंदर जब हम सिम अलॉट करते हैं तब एक नंबर होता है, वो सारा ऑथेंटिकेशन या सिफरिंग के लिए कि जो भी हमको डेटा को एनक्रिप्ट करना है। क्योंकि जैसे भी अपने एचएलआर में सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे लिखा है एनक्रिप्शन एनकोड जो भी करना है, तो कुछ ऐसा नंबर या कुछ रहता है, सीक्रेट नंबर रहता है, वो सारी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करते हैं हम एयूसी के अंदर। एयूसी के अंदर मतलब ये सारा ऑथेंटिकेशन के लिए डेटा स्टोर्ड रहता है। किसी भी कोई फ्रॉड हो रहा है उसके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन फ्रॉड ना हो उसको रोकने के लिए वी यूज दैट एयूसी। And the last one that is equipment identity register, जो मोबाइल के अंदर आपका जो नंबर रहता है वो उसमें सेव रहता है इन केस ऑफ एनी डैमेज, या अगर आपका मोबाइल स्टोर हो गया है तो उस केस के अंदर यहाँ से ये डिटेल हम डिलीट कर देते हैं ताकि उसके कोई फ्रॉड होने के चांसेस या वो सब नहीं है। यहाँ लिखा है एंड IM इज मार्क्ड एज इनवैलिड इफ हैज बीन रिपोर्टेड स्टोलन और इट इज नॉट टाइप अप्रूव्ड। तो यानी कि अगर आपका मोबाइल डैमेज हुआ है कोई भी चीज है तो ये जो IMEI नंबर है जो इस EIR रजिस्टर के अंदर सेव रहता है उसको हम वहां से डिलीट कर देंगे कि इससे ये पता चलेगा कि करंटली दिस मोबाइल इज नॉट इन वर्किंग कंडीशन। तो ये रहता है इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। तो 4 रजिस्टर्स हो गए, HLR VLR ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स होते हैं। ऑथेंटिकेशन AUC दैट इज यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन एंड सिफरिंग। इन द थर्ड दैट इज इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, इसके अंदर हमारे मोबाइल का जो यूनिक नंबर रहता है वो इसके अंदर सेव रहता है। तो इन शॉर्ट इसकी जो आर्किटेक्चर में अभी हम यहाँ पे देखेंगे, तो पहले हमने मोबाइल इक्विपमेंट एंड सिम दैट इज इन मोबाइल स्टेशन ये कर लिया, ये इनसे कनेक्टेड है वाया UM इंटरफेस। इसके बाद में हमने बेस स्टेशन सबसिस्टम डिस्कस किया। बेस स्टेशन सबसिस्टम के हमने 2 पार्ट देखे, BTS बेस ट्रांससीवर स्टेशन, सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करना है, और BSC बेस स्टेशन कंट्रोलर जो मल्टीपल BTS को कंट्रोल कर रहा है। अब ये BSC किससे कनेक्टेड है? आगे इस NSS के MSC पार्ट से। तो ये MSC से पार्ट है, ये हार्डवेयर है, और ये सारे हमारे जो रजिस्टर्स देखिए जिसके अंदर हमारी यूजर की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर रहती है। और उसके बाद में यहाँ पे ये है कि जिससे हमको कनेक्ट करना है तो वाया PSTN ISDN जो भी है जैसे हमको लैंडलाइन नंबर है जिससे हमको कनेक्ट करना है वो पूरा हम ऐसे कनेक्शन करते हैं। अब इसके बाद में इसका एक पार्ट और है OSS करके, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं हम लोग। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ये GSM भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये GSM में इसके बाद एक पॉइंट ऐसा रह गया है कि कैसे कॉल हैंडल हो रहा है पूरा, कैसे कैसे जैसे हमने
पहले देखा था फर्स्ट यूज में, वैसे यहाँ पे कि कैसे कॉल प्लेस हो रहा है, कि कैसे ऑथेंटिकेशन हो रहा है, फिर चेक होगा, फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी अलॉट होगी और फिर यूजर्स के बीच में कम्युनिकेशन होगा। वो जीएसएम ऑपरेशन, ये क्लास टॉपिक का बाकी रह गया है, फिर वी विल स्टार्ट जीपीआरएस। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? इस पूरे जीएसएम आर्किटेक्चर में कोई डाउट? No. Oh. Then give your attendance. Roll number 1. Present, ma'am. Just wait. 1, Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 3, 4, 5, Present, ma'am. 6, 7, Present, ma'am. 7 or 8? 8 present. Okay. 9, Present, ma'am. 10, 11, Present, ma'am. 12, Present, ma'am. 13, Present, ma'am. 14, Present, ma'am. 15, Present, ma'am. 16, 17, Present, ma'am. 18, 19, Present, ma'am. 20, Present, ma'am. 21, Present, ma'am. 22, Present, ma'am. 23, Present, ma'am. 24, Present, ma'am. 25, 26, Present, ma'am. 27, 28, Present, ma'am. 29, Present, ma'am. 30, Present, ma'am. 31, Present, ma'am. 32, Present, ma'am. 33, 34, Present, ma'am. 35, Present, ma'am. 36, 37, Present, ma'am. 38, Present, ma'am. 39, Present, ma'am. 40, Present, ma'am. 41, Present, ma'am. 42, 43, 43 present, ma'am. 44, Present, ma'am. 44. 5, 6, 7, Present. 8, Present, ma'am. 9, 50, Present, ma'am. 1, 2, Present, ma'am. 3, Present, ma'am. 4, Present, ma'am. 5, 6, Present, ma'am. 7, Present, ma'am. 57, 58, Present, ma'am. 9, Present, ma'am. 60, Present, ma'am. 61, Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 3, 4, 5, Present, ma'am. 6, Present, ma'am. 7, Present, ma'am. 8, 69, 70, Present, ma'am. 1, Present, ma'am. 2, 3, 4, Present, ma'am. 5, Present, ma'am. 6, Present, ma'am. roll number 27.